हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीक्वेंस की स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस और वीक कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और वो कौन सी कंडीशन है कि जब स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस और वीक कन्वर्जेंस दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखेंगे। ए सीक्वेंस एक्स एन इन अ नॉन लीनियर स्पेस एक्स विद नॉर्म फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि यही वाली लीनियर स्पेस, यही वाली नॉन लीनियर स्पेस, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। हम वैसे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जेंस क्या होती है, किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो नॉन लीनियर स्पेस में वो क्या होती है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है ये वही वाली कन्वर्जेंस है, यानी कि जो यूजुअल कन्वर्जेंस होती है वही होती है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। यानी कि जब सीक्वेंस का डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर एक्स के पॉइंट स्मॉल एक्स से कम होता जाए, जहाँ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता जाए, तब हम बोलते हैं कि हमारी सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। सो वी कैन से दैट कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस इन नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। इक्विवेलेंटली यहाँ हम ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट एक्स एन जो हमारी सीक्वेंस के मेंबर्स हैं उसका डिस्टेंस ये एक्स से बहुत स्मॉल होता जाए, लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन, यानी कि इस इंटीजर के बाद किसी एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे मेंबर्स का डिस्टेंस इस एक्स से क्या होता जाएगा, बहुत छोटा। तब हम बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है इन नॉन लीनियर स्पेस एक्स। और ये इसको लिखने का तरीका है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। और x को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, एंड वी कैन से दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस स्ट्रॉन्गली टू x। अभी वीक कन्वर्जेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस एक्स एन इन अ नॉन लीनियर स्पेस x विद नॉर्म फंक्शन इज सेड टू बी वीकली कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f of x n converges to f of x for every f belongs to x star, यानी कि हमारी सीक्वेंस एक्स एन जो है डायरेक्टली x को कन्वर्ज नहीं कर सकती, लेकिन हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्केलर्स की सीक्वेंस मिल रही है। स्केलर्स की सीक्वेंस किसे बोला गया है? f of x n को। अब इसे स्केलर्स की सीक्वेंस क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें पता है कि f किसको बिलोंग कर रहा है? x स्टार को, यानी कि ये फंक्शनल है। x स्टार क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स। फंक्शनल्स यानी कि वो सारे फंक्शन जो x से लेकर के फील्ड तक होते हैं। सो अगर एक्स एन कोई सीक्वेंस है जो हमने कैपिटल X में से ली है, अगर f ऑफ एक्स एन बोलेंगे तो वो किस में जाएगी? f फंक्शन लगने के बाद वो फील्ड में चला जाएगा। सो f ऑफ एक्स एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, यानी कि हमारा एक्स एन डायरेक्टली x को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें f मिल रहा है, सच दैट f ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करे f ऑफ x को फॉर एवरी f बिलोंग्स टू x स्टार, यानी कि हर f के लिए, किसी एक के लिए नहीं, हर f के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे सीक्वेंस एक्स एन x को कन्वर्ज कर रही है वीकली। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड f ऑफ एक्स एन माइनस f ऑफ x कन्वर्जेस टू जीरो एज n टेंड टू इन्फिनिटी फॉर एवरी f बिलोंग्स टू x स्टार। अभी मॉड क्यों लिया हमने? क्योंकि हम बात स्केलर्स की कर रहे हैं। जब स्केलर्स की बात करते हैं तब हम मॉड ही लेते हैं, हमें नॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं होती। एलिमेंट x को क्या बोलेंगे? वीक लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, एंड वी से एक्स एन कन्वर्जेस वीकली टू x। इसे लिखते हैं एक्स एन कन्वर्जेस टू x और ऊपर w लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक्स एन वीकली कन्वर्ज कर x को, या फिर हम हाफ एरो डालते हैं एक्स एन वीकली कन्वर्जेस टू x। नोट में क्या है कि वीक कन्वर्जेंस मीन्स कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि f लगने के बाद f ऑफ एक्स एन किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल F को। ये फील्ड है, फील्ड यानी कि इसमें स्केलर्स होंगे। सो वीक कन्वर्जेंस का मतलब है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स या फिर स्केलर्स। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे वीक कन्वर्जेंस के लिए।
स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस में हमें पहले ही पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस में जो लिमिट होती है वो हमेशा यूनिक होती है और जो भी सब सीक्वेंस होती है वो हमेशा स्ट्रांगली कन्वर्ज करती है जिसको हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो उसी पॉइंट को, और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती हैं। यही सारी बातें जो होती हैं वो वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी ट्रू होती हैं। यही हमारी थ्योरम है। देखते हैं पहले स्टेटमेंट। लेट एक्स एन बी अ वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ नॉन लीनियर स्पेस एक्स, देन वीक लिमिट ऑफ एक्स एन इज यूनिक। हम पहले थ्योरम प्रूव करेंगे कि वीक लिमिट हमेशा यूनिक होती है। दूसरी, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस वीकली टू द वीक लिमिट ऑफ एक्स एन, यानी कि जिसको हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। थर्ड पॉइंट कि हर वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस। नॉर्म एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। Firstly, we will show that weak limit is always unique. For that, we will suppose that xn converges weakly to two different points, x and y. अगर xn सीक्वेंस x को भी वीकली कन्वर्ज कर रही है और y को भी वीकली कन्वर्ज कर रही है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें फंक्शनल f मिलेगा such that limit n tend to infinity f of xn equals to f of x for every f belongs to x star. Similarly, limit n tend to infinity f of x n equals to f of y for every f belongs to x, क्योंकि एक बार x को कन्वर्ज कर रही है वीकली और एक बार y को। अभी x और y दोनों डिफरेंट पॉइंट है, सो x नॉट इक्वल्स टू y, सो x माइनस वाई विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉइंट है। सो डिफरेंट पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन कभी भी 0 नहीं आएगी। x y दोनों कहाँ से हैं? कैपिटल X में से। अब हम हार्ड-नाक थ्योरम के क्रॉलरी यूज़ करेंगे, पहले उसे देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर n नॉन लीनियर स्पेस है और x नॉट कोई नॉन ज़ीरो पॉइंट होगा n का, तब हमारे पास एक नॉन ज़ीरो f नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट f नॉट ऑफ दिस पॉइंट x नॉट विल बी इक्वल्स टू x नॉट नॉर्म और f नॉट नॉर्म विल बी इक्वल्स टू 1। इस क्रॉलरी को अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये x नॉट एक नॉन ज़ीरो पॉइंट n का है, नॉन लीनियर स्पेस का। यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस को हमने कैपिटल X के साथ डिनोट किया है और x भी एलिमेंट x का है, y भी x का है। सो x माइनस वाई नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो भी किसका होगा? x का, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हमें एक फंक्शनल मिलेगा x स्टार में से सच दैट f ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई नॉर्म नॉन ज़ीरो, क्योंकि f फंक्शनल क्या होगा हमारा? नॉन ज़ीरो अकॉर्डिंग टू दैट क्रॉलरी, और f नॉर्म विल बी इक्वल्स टू 1। Now consider f of x minus y which will be equals to f of x minus f of y, क्योंकि f लीनियर फंक्शनल है, सो f of x minus f of y से लिख सकते हैं हम। अब बाय नंबर 1 उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हम राइट कर सकते हैं f of x को लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f of x n, सिमिलरली f of y को भी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f of x n। वैल्यू फिल की, दोनों सेम है, 0 आ जाएगा। f of x minus y equals to 0 for every f belongs to x star विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू पॉइंट 2, क्योंकि हमने सेकेंड पॉइंट में बोला है कि f of x माइनस वाई इज़ नॉन ज़ीरो। सो हमारी सपोजिशन रॉन्ग। x और y दोनों डिफरेंट पॉइंट नहीं हो सकते, x किसके इक्वल आएगा? y के। सो सीक्वेंस जो है हमारी अगर वीकली कन्वर्ज कर रही है तो वो दोनों सेम लिमिट ही होंगी, यूनिक लिमिट होगी, कभी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज नहीं कर सकती। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारी सीक्वेंस x पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वीकली तो हमारी जो सब सीक्वेंस होगी, इस सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होगी वो भी x को ही कन्वर्ज करेगी वीकली। गिवन है कि हमारी सीक्वेंस वीकली कन्वर्ज करी x को, सो बाय डेफिनेशन वी विल हैव f ऑफ x n कन्वर्जेस टू f ऑफ x फॉर एवरी x f बिलोंग्स टू x स्टार। ये हमारी सीक्वेंस नंबर्स की है। व्हेन अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट देन इट्स सब सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू सेम पॉइंट। ये तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है ना। अगर स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है तो उसमें हमारे पास तो ऑलरेडी रिजल्ट होता है कि अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी सब सीक्वेंस हम लेंगे वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को ही कन्वर्ज करती है। सो ये हमारी सीक्वेंस नंबर्स की है f ऑफ एक्स एन, ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी सब सीक्वेंस होगी वो भी f ऑफ एक्स को ही कन्वर्ज करेगी। सो एवरी सब सीक्वेंस ऑफ f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू f ऑफ x। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा f ऑफ एक्स एन के कन्वर्जेस टू f ऑफ x। ये f ऑफ एक्स एन क्या है? सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। f एक आर्बिट्रेरी फंक्शनल है x स्टार में से,
तो जो वीक कन्वर्जेंस है उसकी डेफिनेशन से हमारे पास आ जाएगा एक्स एंड के कन्वर्जेस वीकली टू दिस पॉइंट एक्स, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस नंबर्स की है एफ ऑफ एक्स एंड के वो किसको कन्वर्ज करेगी, एफ ऑफ एक्स को। सो एक्स एंड के जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, वो किसको कन्वर्ज करेगी, वीकली टू दिस पॉइंट एक्स। थर्ड पॉइंट में हम शो करेंगे कि वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड। हमारे पास गिवन है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करिए वीकली टू पॉइंट एक्स, सो बाय डेफिनेशन वी विल हैव एफ ऑफ एक्स एंड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार। एफ ऑफ एक्स एन क्या आ गई हमारे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार। वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये तो सिंपल कन्वर्जेंस है, यूजुअल स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस, तो उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट होता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड। सो एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी। तो एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा सी एफ डिपेंडिंग अपॉन एफ नॉट ऑन एन सच दैट एफ ऑफ एक्स एन मॉड लेस देन इक्वल्स टू सी एफ फॉर एवरी पॉइंट एन। गिव इट नंबर 1 यूजिंग नेचुरल एम्बेडिंग जे फ्रॉम एक्स टू एक्स डबल स्टार। कैसे डिफाइन करेंगे हम, जे ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ वेयर एफ ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल्स टू एक्स नॉर्म। अभी यहाँ पर एक्स, एक्स स्टार, एक्स डबल स्टार तीनों यूज हो रहे हैं। इसके एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, इसके एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल एफ जी एच हम लिख सकते हैं, यानी कि इसके फंक्शनल्स होते हैं इसके एलिमेंट्स, और इसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ, कैपिटल जी ऐसे डिनोट करते हैं। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है ये मेंबर है एक्स डबल स्टार का, और ये मेंबर है एक्स स्टार का। तो अब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स एन पॉइंट या एफ एक्स एन फंक्शनल मिलेगा, किस में से, एक्स डबल स्टार में से। कैसे डिफाइन किया है हमने, एफ ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो अगर एक्स की जगह एक्स एन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स एन ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन। हम ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन ऑफ एफ लेस देन इक्वल्स टू सी एफ फॉर एवरी एन। तो ये सीक्वेंस क्या बन गई, बाउंडेड। सो दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार। अब हम यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये थ्योरम है क्या। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि अगर बी कोई बनार्क स्पेस है, एन कोई नॉन लीनियर स्पेस, टी आई एक कलेक्शन है कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की फ्रॉम बनार्क स्पेस टू नॉन लीनियर स्पेस एन विद द प्रॉपर्टी दैट टी आई ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, दिस इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन टी आई है वो सारे कहाँ से हैं, बी से लेकर के एन तक। सो टी आई लगने के बाद जो एलिमेंट जाएगा वो एन में जाएगा। सो टी आई ऑफ एक्स ये सारे किसके मेंबर्स होंगे, एन के। तो इसकी नॉर्म भी क्या होता है, बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। अब यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा कि इसकी नॉर्म भी क्या होगी, बाउंडेड सेट। और इसकी नॉर्म किसके इक्वल है, एक्स नॉर्म के इक्वल। सो एक्स एन नॉर्म इज बाउंडेड। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर एक्स एन सीक्वेंस स्ट्रांगली कन्वर्ज कर रही है तो वो वीकली कन्वर्ज भी करेगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इम्प्लाइज वीक कन्वर्जेंस। प्रूफ में हम एक्स एन कन्वर्जेस स्ट्रांगली टू एक्स लेकर के चलेंगे। हम प्रूव करेंगे कि ये वीकली कन्वर्ज कर रही है पॉइंट एक्स को। अब स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। अब वीक कन्वर्जेंस हमने अगर प्रूव करनी है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें फंक्शनल की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम लेट करते हैं कि एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार बी आर्बिट्रेरी फंक्शनल। तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमने वीक कन्वर्जेंस शो करनी है तो हमें एफ ऑफ एक्स एन को एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करवाना पड़ेगा। सो यानी कि इन दोनों का मोड क्या आना चाहिए, टेंड टू जीरो, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड। सो यही चीज़ हम कंसीडर करके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। अभी एफ किसका मेंबर है, एक्स स्टार का। एक्स स्टार होती है कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम एक्स टू फील्ड। सो बाउंडेड फंक्शन की हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स। और बाय नंबर 1 हमारे पास ये क्या है, टेंड टू जीरो। सो टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी।
तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 10 to 0 एज n 10 to infinity, यानी कि f of x n will converge to f of x for every f belongs to x star and that will imply x n converges weakly to point x। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यानी कि वीक कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाई स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। लेकिन एक कंडीशन है जिस केस में वीक कन्वर्जेंस और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। अब हम उस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस एंड वीक कन्वर्जेंस आर इक्विवेलेंट। यानी कि जब फाइनाइट डायमेंशनल होगी हमारी नॉन लीनियर स्पेस, फाइनाइट होगी उसकी डायमेंशन, तब स्ट्रॉन्ग और वीक कन्वर्जेंस दोनों इक्विवेलेंट ही होंगी। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है स्ट्रॉन्ग और वीक कन्वर्जेंस के इक्विवेलेंट होने के लिए। देयर आर सर्टेनली इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेसेस इन विच स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस आर इक्विवेलेंट। जैसे कि L1 स्पेस जो आती है वो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, लेकिन उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस दोनों इक्विवेलेंट है। अब इसका प्रूफ देख, लेट x विद नॉर्म फंक्शन इज फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस। अभी हमने ऊपर अभी रिजल्ट किया है कि जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होती है वो हमेशा ही वीक कन्वर्जेंस इम्प्लाई करती है। सो हमने यहाँ पर सिर्फ इतना प्रूव करना है कि वीक कन्वर्जेंस भी इम्प्लाई करती है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस। So we will only prove that weak convergence implies strong convergence in X non-linear space with the norm function। X की हम मान लेते हैं डायमेंशन स्मॉल m। अगर ये इसकी डायमेंशन है तो इसका एक बेसिस मिलेगा जिसमें m एलिमेंट होंगे, वो हमने मान लिया E1, E2, EM इसमें मेंबर्स हैं, x के लिए बेसिस मान लिया। xn वीकली कन्वर्ज कर रहा है x को, हमने प्रूव करना है कि ये स्ट्रांगली भी कन्वर्ज करेगा। xn converges weakly to x in capital X, then by definition f of xn converges to f of x for every f belongs to x star, give it number 1। xn सीक्वेंस किस में से ली हमने, कैपिटल X में से, और वो किससे जनरेट हो रहा है, इस बेसिस से। So xn can be written as linear combination of elements of this basis which are E1, E2 and so on EM। Similarly x भी हम लिख सकते हैं as linear combination of E1, E2 so on EM। xn जब हमने लिखा तो हमने स्केलर्स यूज़ किए α1 n, α2 n, αm n, जस्ट हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए x से, और x में हमने क्या स्केलर यूज़ किए, α1, α2 so on αm। Now consider functionals f1, f2 so on fm in capital X star defined by fi of en equals to 1 if I equals to n and fi of en equals to 0 if I not equals to n। अब हम fi of xn और fi of x निकालेंगे कि वो किसके इक्वल आता है, यानी कि इसके ऊपर हम फंक्शनल इम्प्लाई करेंगे। fi of xn इक्वल्स टू fi xn की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, fi तो है फंक्शनल, सो ये लीनियर है तो हम एक एक के साथ लगा सकते हैं। जो स्केलर है वो बाहर ले लेंगे, α1 ऑफ n fi e1 प्लस α2 n fi e2 प्लस बीच में कहीं ith एलिमेंट आएगा, सो अल्फा आई एन एफ आई ई आई प्लस सो ऑन अल्फा एम एन एफ आई ई एम। ये हमारे पास आई है और ये 1 डिफरेंट, यानी कि आई जब n के इक्वल होगा तब हमने आंसर 1 लिखना है, आई जब n के इक्वल नहीं होगा तब हमने आंसर 0 लिखना है। यहाँ तो डिफरेंट है सो आंसर आ गया 0, इसमें भी 0 आएगा। ये आई दोनों इक्वल है, आई इक्वल्स टू आई, सो यहाँ पर आंसर आएगा 1 और लास्ट पे भी 0। हमारे पास क्या बचेगा, एफ आई एक्स एन इक्वल्स टू अल्फा आई एन। सिमिलरली जब हम इस पे एफ आई अप्लाई करेंगे, एफ आई ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू अल्फा आई। ये दोनों किसी स्केलर के इक्वल हैं, सो बोथ दीज आर बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स एंड वन इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी एफ। तो वहाँ पर हम एफ की बजाय एफ ऑफ आई पर्टिकुलर ले लें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हर f के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर हम f की बजाय f ऑफ i ले लेंगे। सो फ्रॉम 1 वी गेट एफ आई एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ आई एक्स, और यहाँ से दोनों वैल्यूज यूज करेंगे। अल्फा आई एन कन्वर्जेस टू अल्फा आई फॉर एवरी आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 टू m। हमने प्रूव करनी थी वीक कन्वर्जेंस से स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स आई माइनस एक्स शुड कन्वर्ज टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। सो यही चीज़ कंसीडर करते हैं। कंसीडर एक्स आई माइनस एक्स नॉर्म विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू एक्स आई की वैल्यू रखेंगे। अब सुमेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, सुमेशन आई फ्रॉम 1 टू m अल्फा आई एन ई आई माइनस एक्स की वैल्यू
सुमेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा आई ई आई। सुमेशन में हम सुमेशन भी कॉमन रख लेंगे, ई आई भी कॉमन रख लेंगे, बचेगा हमारे पास अल्फ़ा आई एन माइनस अल्फ़ा आई। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे थर्ड और फोर्थ नॉन लीनियर स्पेस की। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले नॉन लीनियर स्पेस की वीडियो देखें और वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें। उसमें क्या होता है कि अगर x प्लस वाई नॉर्म हो, सेपरेट करें तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आता है, लेस देन इक्वल्स टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। और अगर कोई स्केलर हो साथ में तो वो मोड होकर के बाहर आ जाता है, उसी को हम यूज़ करेंगे। ये स्केलर है, मोड होकर के बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर बचेगी नॉर्म ई आई, और सुमेशन भी हमने बाहर लिया यानी कि सेपरेट कर दिया, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू का साइन। बाय इक्वेशन नंबर सेकंड अल्फा आई एन कन्वर्ज कर रहा है अल्फा आई को, यानी कि ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, सो वी विल गेट टेन टू जीरो एज एन टेन टू इन्फिनिटी। So overall we get xn minus x norm 10 to 0 as n 10 to infinity, यानी कि xn स्ट्रांगली कन्वर्ज कर रहा है x को। अगर तो फाइनाइट डायमेंशनल होगी नॉन लीनियर स्पेस तो वीक कन्वर्जेंस भी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इम्प्लाई करेगी, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग तो हमेशा ही वीक कन्वर्जेंस इम्प्लाई करती है। होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।